बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं सहरेश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को मजहबी जमात से मुतालिक गैर ज़रूरी बयानात से रोक दिया। कहा, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन गैर जिम्मेदाराना बयानात का फ़ायदा उठाते हैं। अगर बयानात ज़रूरी हों तो एहतियात बरती जाए। इमरान खान ने आज़म स्वाति और फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन में पेशी पर वज़रा के साथ जाने की हिदायत भी कर दी। मजहबी जमात से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी बयानात ना दें। अगर बयानात ज़रूरी हों तो एहतियात बरती जाए। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को हिदायत कर दी। ज़रा के मुताबिक बयानात से गुरेज की हिदायत वफाकी काबीना इजलास के दौरान की गई। वज़ीर आज़म का कहना था, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन गैर जिम्मेदाराना बयानात का फ़ायदा उठाते हैं। इजलास में आज़म स्वाति और फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के नोटिस का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आइंदा पेशी पर वज़रा आज़म स्वाति और फवाद चौधरी के हमरा जाएं। इमरान खान ने कहा, इत्तेहाद में ताकत है, वज़रा इत्तेहाद और दिलेरी का मुजाहिरा करें। इस्लाहात से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि रिफॉर्म्स लाना आसान नहीं, मुश्किलात आती हैं, मिलकर सामना करेंगे। और महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात के मज़ीद 1000 अफराद को रिहा करने का फैसला कर लिया, जबकि 800 से ज़ायद कारकुनों को रिहा कर दिया गया। जबकि स्टीयरिंग कमेटी के दूसरे इजलास में साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ हुकूमती अपील वापस लेने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक 2060 में से 1060 अफराद को रिहा किया जा चुका है। हुकूमत और मजहबी जमात के दरमियान मुआहदे में अहम पेशरफ। महकमा दाखिला पंजाब ने मजीद 1000 अफराद को रिहा करने का फैसला कर लिया। डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात जारी कर दिए गए। फैसला स्टीयरिंग कमेटी के दूसरे इजलास में किया गया। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक 2060 में से 1060 अफराद को रिहा किया जा चुका है। 200 अफराद को गुज़िश्ता रोज, जबकि 860 अफराद को आज सुबह रिहा किया गया। जबकि साद रिजवी को रिहा करने के लिए भी हुकूमत पंजाब की जानिब से डबल बेंच में की गई अपील वापस लेने का फैसला किया गया है। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि जिन अफराद के खिलाफ केसेस नहीं थे उन्हें रिहा कर दिया गया है। FIR में नामजद अफराद को रिहा नहीं किया जाएगा। कारकुनों को नुक्से अमन के पेश नज़र हिरासत में लिया गया। मजहबी तंजीम से कामयाब मुज़ाकरात, पंजाब में मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे। 8 रोज से बंद GT रोड पर ट्रैफिक चल पड़ा। दरियाए जेहलुम के पुल से रुकावटें हटा दी गई। सराय आलमगीर और जेहलुम के दरमियान ट्रैफिक बहाल हो गया, जबकि वजीराबाद और गुजरात के दरमियान चिनाब का पुल बदस्तूर बंद है। होने लगे बहाल, सड़कें खुल गईं, इंटरनेट सर्विस भी बहाल होना शुरू हो गया। 8 रोज से बंद GT रोड पर ट्रैफिक चल पड़ा। लाहौर और पिंडी के दरमियान दरियाए जेहलम के पुल से रुकावटें हटा दी गईं। रेलवे ने मुअत्तल की गई ट्रेनों का शेड्यूल भी बहाल कर दिया। सराय आलमगीर और जेहलम के दरमियान ट्रैफिक बहाल हो गया, जबकि गुजरात के दरमियान चनाब पुल बदस्तूर 12 रोज से बंद है। वजीराबाद में भी मजहबी जमात के कारकुनान 5 रोज से मौजूद हैं। चनाब पुल, वजीराबाद और अतराफ की सड़कों पर कंटेनर्स की दीवार भी है। खंदकें भी ताहाल भरी ना जा सकी। शहरी भी पैदल मंजिलों तक पहुंचने पर मजबूर हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि ट्रैफिक जैम की इसकी वजह से जो शियाई खुर्दो नोश की हैं वो मतलब हमारी पहुँच में नहीं थी। सबसे बड़ा मसला तो ये था। इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से तमाम कारोबार जितने हैं वो शदीद मुतासर हुए हैं और बहुत हम लोग परेशान रहे। आज इंटरनेट सर्विस भी बहाल हुई है और जो रोड्स हैं वो भी खुली हैं, तो उससे मुमकिन है कि कुछ बेहतरी आए। दूसरी जानिब चनाब पुल बंद होने से माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। माल बरदार गाड़ियों के ड्राइवर्स का कहना है कि हफ्तों से खड़े रहने पर मुख्तलिफ अशिया के खराब होने का खदशा पैदा हो गया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास किसके लिए बुलाया जा रहा है? इत्तेहादियों ने इजलास में वज़ीर आज़म से सवाल कर दिया। कहा, इस हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी जाए। वज़ीर आज़म से इत्तेहादियों की मुलाकात में अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौम से खिताब करेंगे और मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। पार्लियामेंट का इजलास किसके लिए बुलाया जा रहा है? इत्तेहादियों के इजलास में वजीर आजम से सवालात। मुश्तरका इजलास पर मुकम्मल ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम की इत्तेहादी जमातों से मुलाकात में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के हवाले से मुशावरत की गई। इत्तेहादी जमातों ने अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक किया।
वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक वजीर आजम ने इत्तेहादियों को इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में लिया। इत्तेहादियों ने यकीन दहानी कराई कि वो इस्लाहात पर हुकूमत के साथ हैं। इत्तेहादियों के मुतालबे पर उन्हें आइंदा इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चंद रोज में वजीर आजम इत्तेहादियों से फिर मुशावरत करेंगे। इत्तेहादियों की मुशावरत से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। बिलावल भुट्टो जब भी महंगाई से मुतालिक जुलूस निकालें तो सिंध में वज़ीर आला हाउस के बाहर निकालें। पंजाब और सिंध में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बड़ा फ़र्क है। सिंध हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि सिंध हुकूमत ने पहले गंदम खरीदी नहीं, फिर रिलीज़ नहीं की। आज पंजाब में आटा 1100 जबकि कराची में 1470, चीनी पंजाब में 90 जबकि कराची में 120 रुपये है। बिलावल साहब से ये कहूँगा कि आइंदा जब महंगाई के ऊपर वो जुलूस निकालें तो मुराद अली शाह साहब की जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसके सामने पीपल्स पार्टी जुलूस निकाला करे। जो सिंध की हुकूमत है उसने जो कंट्रोल करना है प्राइसेस के ऊपर वो उनसे नहीं हो पा रहा। पहले गंदम खरीदी नहीं, फिर गंदम की रिलीज लेट कर दी, जिसकी वजह से पूरा हमारा जो SPI है वो मुतासर हो जाता है। जो पंजाब और सिंध की जो कीमतें हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। वीट फ्लोर जो है वो रावलपिंडी में इस वक्त 1100 रुपये का मिल रहा है और कराची में ये 1470 रुपये का बैग है 20 kg का। चीनी जो है वो इस वक्त पंजाब में 90 रुपये kg पे है और जो कराची है वहाँ पर 120 रुपये का है। कल इंशाल्लाह वज़ीर आज़म कौम से ख़ताब करेंगे। जो मुल्की मईशत से मुतल्लिक अहम फैसले हैं उन पर कौम को एतमाद में लेंगे और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज जो है वो वज़ीर आज़म इंशाल्लाह अनाउंस करने जा रहे हैं। अफगान अवाम को भूख से ना मारा जाए, मगरबी ममालिक जुल्म बंद करें, अफगानिस्तान के साथ तमाम रास्ते खोल दिए जाएं, दुनिया भर के ममालिक अफगानिस्तान को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क तस्लीम करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पाकिस्तान के दिफा के लिए कश्मीर, फ़लस्तीन की आज़ादी और अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत ज़रूरी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम को शैतानी जहनियत का मजहर करार दे दिया। कहा इमरान खान ने खुद को और अपनी हुकूमत को NRO दे दिया। नैब न्याजी गठजोड़ ऑपोजिशन को निशाना बनाने के लिए है। नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम, शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े, तरमीम शैतानी जहनियत का मजहर करार दे दिया। शहबाज शरीफ ने तरमीम पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा इमरान खान ने खुद को और अपनी जमात को NRO दे दिया। उन्होंने कहा नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम एहतिसाब की आड़ में सरासर सियासी इंतकाम है। इसमें कोई शक नहीं कि नैब न्याजी गठजोड़ ऑपोजिशन को निशाना बनाने के लिए है। शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म पर बरस पड़े, वार्निंग दे डाली कि हमने जेलें देखी, अदालतें भी देख ली, इमरान खान तुम्हारी बारी है, अब तुम तैयार हो। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि इस्तिस्ना के बावजूद नायब अफसरान सब 10 मिनट के ऑर्डिनेंस की मार है। एहसन इकबाल का भी वज़ीर आज़म पर तंज, बोले मुल्क जायचों और जंतरियों से नहीं चलते, पता नहीं वज़ीर आज़म कहाँ से मशवरे लेते हैं जिनसे मुल्क तबाह किया जा रहा है। इमरान खान तुम तैयार हो? मैं नैब चेयरमैन जावेद इकबाल से पूछता हूँ तुम तैयार हो? हमने जेलें भी देख ली, अदालतें भी देख ली हैं। राजा साहब से कहता हूँ इतनी तकलीफ मत करें, एक ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे होगा और पाकिस्तान में किसी पर नहीं होगा। नैब के चेयरमैन को और उसके अफसरान को, नैब के अफसरान को इस्तिस्ना हासिल है किसी भी अमल से। जरा ये सोच लें कि कल कोई हुकूमत आएगी वो उस इस्तिस्ना को एक ऑर्डिनेंस के जरिए हटा देगी। एक ऑर्डिनेंस 10 मिनट में बनाकर ये सब यहाँ खड़े होंगे, इस बात को जरा सोच लें। क्या एटमी मुल्क जायचों के साथ चलते हैं? पता नहीं कौन जायचे निकालता है, कौन इसको मशवरा देता है, जिसके वो एक ड्रोना पाकिस्तान बना दिया है, पार्लियामेंट तबाह कर दी है, अदलिया बेवकूफ़ कर दी है। आज पाकिस्तान के दिफाई इदारे भी इस नालायक और नाअहल ने मुल्क के दिफा को भी दाव पे लगा दिया। चाहे वो इलेक्शन कमीशन के ओहदे हों, चाहे वो नैब के चेयरमैन का ओहदा हो, हर तयनाती को ये मुतनाज़ा बनाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।